आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या की कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताएंगे जो आपको बहुत काम आने वाला है। अभी आप परिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सीख रहे हैं, तो उसमें ये तो और भी महत्वपूर्ण चरण है। जैसे 1 और 0 के प्रगुण सभी संख्याओं के लिए होते हैं। 1 को आप किसी भी नंबर में लिखकर गुणा करें तो वो संख्या खुद की खुद रह जाती है। जैसे 2 में 1 से तो 2 ही होगा, ठीक है। 0 से आप किसी में गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या 0 हो जाती है, ठीक। 0 को जोड़ेंगे तो संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, घटाएंगे तो भी 2 रहेगा। यानी जोड़ और घटाव में 0 के मान को बदलता नहीं है। एक परिमेय संख्या भी है। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 आपने लिखा और 1 के नीचे आपको पता है हर में भी 1 होगा। आप किसी भी संख्या से लेकर ऊपर और नीचे हर में और अंश में गुणा करें तो सेम नंबर आ जाता है। जैसे 2/2, अभी से काट दे तो 1 आ गया। यानी एक परिमेय संख्या के रूप में है। p/q हो गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। 0 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है। 0 के नीचे भी आप किसी भी संख्या को लिख करके परिमेय संख्या बना दीजिए, ठीक। अब 1 का और एक कौन सा प्रगुण है कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या होती है, जैसा अभी मैंने बताया। अब जैसे 2/3 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो 2/3 ही आ रहा है। माइनस के किसी भी परिमेय संख्या में कर रहे हैं तो सेम संख्या ऋणात्मक में ही आ रहा है। 1 से पहले गुणा करें चाहे बाद में गुणा करें, संख्या वही आती है, ठीक है। अब 0 के लिए देखें, किसी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर या घटाने पर वही संख्या रहती है। ये योगफल या घटावफल के रूप में भी ये वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये योग का या घटाव का तत्समक प्रगुण है। 0 जोड़ दें तब भी वही नंबर, और घटा दें आप आगे चल के तो फिर वही नंबर। 0 का एक और प्रगुण है कि ये किसी भी परिमेय संख्या में या किसी संख्या में गुणा कीजिए आप तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो ये आपको 0 और 1 के प्रगुण की जानकारी मिली। अब आइए परिमेय संख्या में योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को जान लें। ऐसी 2 परिमेय संख्याएं जिनका योगफल 0 आए तो वे एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी, चाहे ये परिमेय संख्या हो या पूर्णांक हो। आप 2 में अगर -2 को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 2 + -2 बराबर 2 में से 2 गए 0। ठीक उसी तरीके से 2/3 में अगर हम -2/3 को जोड़ेंगे तो हमारे योगफल 0 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर 0 आ रहा है। यानी धनात्मक संख्या की योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या की योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो आपसे अगर कहा जाए कि -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप माइनस हटा दीजिए 2/3, और आपसे कहा जाए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम तो माइनस लगा दीजिए। यानी धनात्मक है तो ऋणात्मक में दिखाइए, ऋणात्मक है तो धनात्मक में दिखाइए। आप योगात्मक प्रतिलोम निकाल पाएंगे। अब आइए गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये ऐसे 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 1 आए, ठीक है, गुणा करने पर। जैसे 2/3 में 3/2 से गुणा करेंगे, 3 कैंसिल, 2 आया 1। -3/4 में 4/-3 से गुणा करेंगे तो ये भी कट के 1 आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए आप कि जो भी परिमेय संख्या है p/q, उसको जब आप q/p कर दे रहे हैं, यानी हर को अंश में और अंश को हर में कर दे रहे हैं, तो उसमें गुणा करने पर गुणनफल 1 आ रहा है। यानी कि वो सारी संख्याएं कट जा रही हैं, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि p/q के गुणात्मक प्रतिलोम q/p
-3/4 की 4/-3, 2/3 की 3/2। इसी तरीके से आप जब उस संख्या को पलट देंगे, हर को अंश में और अंश को हर में लेके आ जाएंगे, तो उसकी वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगी। बच्चों, आपको 3 परिमेय संख्याओं के गुणन में यानी गुणा की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण से अवगत कराते हैं। साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ चलना। जैसे ये 3 परिमेय संख्याएं हैं, इसमें 2 का समूह बना दिया और लास्ट का तीसरी संख्या को उसमें हमने गुणा लेने के लिए आगे बढ़े, तो जो परिणाम आएगा वही हमें पहले वाले को अलग करके बाद के 2 समूहों में बनाने पर होता है। जैसे -4/5 गुणा 3/-7 गुणा 2/9 समूह बना हुआ है इन 2 संख्याओं का। तो पहले हम समूह की संख्याओं को हल करते हैं। ये हमारा बॉडमास में भी सिखाया गया है। तो अब समूह की संख्या को हल करने पर 12/35 आ रहा है और बाहर की संख्या 2/9 है। तो 12/35 और 2/9 का जब गुणा कर रहे हैं, जो संख्या कट जा रही है उसको काटने के बाद तो 8/105 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हम समूह बदलते हैं तब भी वही आ रहा है। तो अब हमने इसकी आखिरी संख्याओं के समूह बना दिए इस ग्रुप में और पहली को बाहर निकाल दिया। तो पहला जैसा है वैसा पड़ा रह रहा है। समूह के अंदर का हल करने पर 2/-21 आया। जब हमने बाहरी संख्या से उसका गुणा किया तो इसको भी गुणा करने के बाद हमें 8/105 ही मिला, यानी दोनों विधियों से हमें 105 मिला। कहने का मतलब कि समूह के बदलने के बाद भी 3 परिमेय संख्याओं में गुणनफल नहीं बदलता है, ये साहचर्य प्रगुण कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक और आप समझ जाइए, जैसे परिमेय संख्या भी योग पर अन्य संख्याओं की तरह अगर 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का समूह बनाकर योग किया जा रहा है और उसमें गुणा भी है, तो गुणा जो है वो वितरण होता है गुणा का समूह के सभी संख्याओं के साथ, चाहे ये घटाव की संख्या हो, चाहे जो योग की संक्रिया हो, चाहे घटाव की संक्रिया हो। तो अब आप देखिए, जैसे 2 परिमेय संख्याओं का समूह बना हुआ है और तीसरी संख्या से उसमें गुणा हो रहा है, तो गुणा का क्या हो जा रहा है, वितरण करेंगे तो गुणा वाली संख्या का समूह के एक संख्या में गुणा और बीच में प्लस का निशान है, तो गुणा वाली संख्या से समूह के दूसरी संख्या का गुणा, ये वितरण कहलाता है। अब हमें जांच करना है कि क्या हम दोनों तरीकों से हल कर रहे हैं तो हमें वही परिणाम प्राप्त हो रहा है। अब -4/3 का गुणा 1/2 प्लस -7/5 से है, तो हम समूह के अंदर के हल को कर लेते हैं। ये जोड़ की संक्रिया है, तो जोड़ते हुए जब हम आते हैं, जोड़ की सभी विधियों को अपनाते हुए, तो अंत में हमारी जो बाहर की संख्या गुणा की थी उससे हमने जब किया तो हमारा उत्तर 6/5 आया है। ठीक है, अब देखते हैं इस तरीके से करने में कि हमने जब उसका बंटवारा किया कि गुणा की संख्या को पहली संख्या से गुणा किया, फिर गुणा की संख्या को दूसरी संख्या से किया और बीच में जोड़ का निशान है, तब क्या होता है, इसको गुणा करने पर ये 2 से कटने के बाद हमारे पास -2/3 बचा, प्लस और इसको हल करने के बाद 28/15 आया। अब हमारे पास ये जोड़ की संक्रिया आई। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं और जोड़ के सवाल जैसे हल किए जाते हैं वैसे हल कर रहे हैं हम। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास फिर से 6/5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी 6/5 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 6/5 प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि योग पर अगर वितरण का नियम किया जाता है तो वितरण करके हल किया जाता है, वही परिणाम प्राप्त होता है। तो ये योग पर गुणा का जो है वितरण का नियम है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें हमें आपको परिमेय संख्या की बतानी थी। इसे आप बहुत अच्छे से समझना और ध्यान में रखना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।